डीडी उर्दू पर। छुई मुई अलबेलिसी हया में सिमटी अलहड़सी लो देखो वो आ गई दिलों पे सबके छा गई अब आदाब नाजरीन, गुज़श्ता किस्त में आपने देखा कि सैयद साहब के दोस्त और हमदर्द राय साहब और मिर्ज़ा साहब मशवरा देते हैं कि अफशां और फर्रुख की शादी जल्द करा देनी चाहिए। आलम आरा अफशां का पर्दा करा देती हैं। फर्रुख कोशिश करता है कि अफशां को पर्दे से बाहर निकाला जाए। पर्दे की बात पर फर्रुख की फूफी अम्मा नसीरा भी रंज का इजहार करती हैं। वो बातों बातों में अपनी बेटी हमीदा का जिक्र भी करती हैं। मोहसिन, शाहिद और नुज़हत की शादी में आते हैं तो आलम आरा और मोहसिन के दरमियान अफशां के सिलसिले में गर्मा गर्म बहस होती है। अब आइए देखें कि माँ बेटे की इस बहस के बाद हालात क्या करवट लेते हैं। गहरी से गहरी बदलियों की चादर को भेद कर भी महताब की कुछ न कुछ रोशनी दिखाई दे ही जाती है मोहसिन। नहीं नहीं अम्मी जान, अंदर के गमों की भीड़ बाहर से देखने वालों को पता नहीं चलती। हंसते मुस्कुराते चेहरे के पीछे रोता हुआ दिल किसी को नहीं दिखाई देता अम्मी जान। देखने वाले कयामत की नजर रखते हैं मोहसिन। मैं मानता हूं अम्मी जान, देखने वाले देख सकते हैं, हर कोई नहीं। मैं मानता हूं कि मैंने अपनी बेटी के साथ इंसाफ नहीं किया। उसे वो सब कुछ नहीं दिया जिसकी वो हकदार है। वालिदैन की गोद औलाद के लिए सबसे बड़ी आरामगाह होती है। छीन ली मैंने उससे माँ बाप का प्यार, दुलार, पुचकार, जो बच्चे की अमानत होती है, वो ही नहीं दिया मैंने उसे। मैं उसका गुनाहगार हूं। गुनाह किया है मैंने अम्मी जान, गुनाह किया है मैंने। और इस सब के बावजूद भी तुम ये कहते हो कि तुम उसे देखने के लिए बेताब हो मोहसिन। हाँ अम्मी जान, गुनाह जब अपनी सैकड़ों जबान से चीखता है ना, तो तौबा की ऐसी ही बेताबी छा जाती है दिलो दिमाग पर। लेकिन आप लोग मेरी बेताबी को क्या समझेंगे? क्योंकि आप लोग अपने दिल में बैठा चुके हैं कि मोहसिन बुनियादी तौर पर गलत है। हमने ऐसा नहीं कहा कि तुम बुनियादी तौर से गलत हो मोहसिन। ऐसा कह के तो हम खुद को ही खतावार बना लेंगे, क्योंकि तुम्हारी बुनियाद में तो हम ही हैं, हम ही हैं। तो फिर आप लोग हमेशा मुझे गुनाहगार क्यों समझते हैं? अम्मी जान, जिंदगी में हर काम अपनी सोच समझ के हिसाब से नहीं होता। कुछ काम ऐसे होते हैं जो हो जाते हैं और तब एहसास दिलाते हैं कि शायद कुदरत का निजाम ऐसे कामों का खुद फैसला करता है। अगर इंसान गौर करे तो पता चल जाएगा कि जिंदगी में उससे ऐसे काम भी हो जाते हैं जिनके बारे में उसने कभी सोचा नहीं होता। शायद ऐसा ही कुछ मेरी जिंदगी में भी हो रहा है। ये तो तब होता है बेटे, जब इंसान अपने को हमेशा होश में नहीं रख पाता।
खुद पर से अपनी मिल्कियत ही खो बैठता है। एक तिनका बन जाता है, खुद को हवा की मर्जी पर ही छोड़ देता है और फिर हवा जिधर चाहे उसे उड़ा कर ले जाए। जिनके होश फौलादी होते हैं ना, उनकी जिंदगी में ऐसे मौके कभी नहीं आते। मोहसिन, ये कुदरती निजाम है। खैर छोड़ो, तुम सफर से थके हुए आए हो, जाओ जरा तरोताजा हो लो। बातों का ये सिलसिला तो चलता रहेगा। जाओ हाथ मुंह धो के नाश्ता कर लो। अब्बू जान तुम्हें कितनी बारी पूछ चुके हैं। नानू जान के अलावा अम्मी मेरा इस घर में है ही कौन? आप हैं तो अफशा अफशा करती रहती है। तू क्यों उस बेचारी के पीछे पड़ा रहता है? किस दुखियारी की बात कर रही हैं आप? कैप्टन की? देखो, उसे चिढ़ाने की आदत छोड़ दो, उसे परेशान मत करो। एक तो वो वैसे ही बेजुबान शर्मीली है। वाह, करम हो तो ऐसा, सभी तारीफ करें जिसकी। भाई अपना करम तो ठीक उल्टा है, चाहे जितना अच्छा भी काम कर लो फिर भी मिलनी शिकायत जरूर है। तुम ऐसा काम करते ही क्यों हो? काम तो कोई कायदे का करते नहीं हो, हर काम में शरारत, हर काम में शरारत। अम्मी, मुझे अंदर अंदर घुटने वाली जिंदगी पसंद नहीं है। जिंदगी को हंस बोलकर गुजारना चाहिए, पर कैप्टन साहिबा तो हंसना बोलना जानती ही नहीं। अब देखिए ना, बचपन से जिसके साथ खेली कूदी बड़ी हुई, मतलब मुझसे ही दूर भाग रही है। तू नहीं समझता, अम्मी जान ने पर्दा करने के लिए कहा है। सिर्फ मुझी से? हाँ समझ, तुझी से। अच्छा, तो अब मैं भी देखता हूं कि अफशा मुझसे पर्दा कैसे रख पाती है। नानी अम्मा सर ना पीट ले तो कहना। देखो, मैं कह देती हूँ, अफशा के साथ कोई शरारत न करना। हुस्ना, जान, मेरा जिक्र मत करना। आइए चाची जान, आइए। कहाँ चली गई थी? नाश्ते में आपका इंतजार करते रहे। अरे सुबह के वजीफे से फारिग होकर मियाँ मोहसिन से मिलने चली गई। उन्होंने नाश्ते पर बिठा लिया, लेकिन मैंने चाय के अलावा कुछ नहीं लिया। कचौड़ियाँ ही खाली होती। अब कचौड़ी वचौड़ी इस बुढ़ापे के दांतों को कहाँ मंजूर है। तू ऐसा कर, रोगनी टिकिया और लहसुन की चटनी मंगवा दे। अब इस बुढ़ापे में कहाँ खाया जाता है। तो खाने के कमरे में चलिए, यहाँ तो नाश्ता आते आते ठंडा हो जाएगा। मैं ठंडे और गरम नाश्ते के लिए नहीं आई, मैं तो एक खास बात करने के लिए आई हूँ। क्या बात है चाची जान? हुस्ना, एक बात बता, ये अफशा शहरयार के सामने होती है कि नहीं? हाँ होती है, बचपन से इसके सामने होती है। भाई है उसका। भाई? अरे माँ अलग बाप अलग, और सुना है कि मियाँ मोहसिन अफशा की शादी शहरयार से करना चाहते हैं। देखो बेटी, जिंदगी के फैसले चंद लम्हों में नहीं तय करने चाहिए। जल्दबाजी में किसी को कुछ नहीं कहना चाहिए, नहीं तो बाद में पछताना पड़ता है। ये तो आपकी बात बिल्कुल दुरुस्त है। जब मेरी बात दुरुस्त है तो ये भी दुरुस्त है। फर्रुख की निस्बत ठहराने से पहले तुम जरा आगा पीछा सोच लेना। मुझे ऐसा ही करना चाहिए। सुनने में तो आ रहा है कि तुम ऐसा नहीं कर रही हो। क्या बात कर रही हैं चाची जान? मेरी एक ही औलाद और उसके बारे में गहराई से न सोचकर जल्दबाजी में फैसला करूंगी? बहुत अच्छी बात है, यही तो तुम्हारा फर्ज है। हर एक माँ का यही फर्ज होता है कि अपनी औलाद की बेहतरी के बारे में ही सोचे, बाद में किसी और का ख्याल करे। बेशक,
तो तुम भी अपने माँ बाप और भतीजी के मुंह में अपने बेटे की जिंदगी ना बर्बाद कर देना। चाची जान, आप अपनी बात का पूरी तरह से खुलासा कीजिए। मेरे कहने का मतलब ये है कि अभी अभी तुमने कबूल किया है कि औलाद का रिश्ता सब रिश्तों से ऊपर होता है। बेशक मैंने गलत कहा है? कुछ गलत नहीं कहा। हर माँ बाप यही करते हैं। औलाद की बेहतरी सबसे ऊपर। फरूक और अफशा का रिश्ता करने से पहले फरूक की मर्जी जान लेना बहुत जरूरी है, नहीं तो दोनों की जिंदगी बर्बाद हो जाएगी। मैं अपने बेटे की जिंदगी क्यों बर्बाद होने दूंगी? एक माँ होने के नाते मेरे बेटे की खुशी सबसे ऊपर है। मैं अपनी खुशी की कुर्बानी तो दे सकती हूँ, पर अपनी औलाद की खुशी की बिल्कुल भी नहीं। वाह, क्या बात कही। एक माँ को तो ऐसा ही होना चाहिए। लेकिन चाची, फरूक ही मेरी तन्हा औलाद नहीं है, अफशा भी मेरी औलाद है। भले ही उसे मैंने अपनी कोख से जन्म ना दिया हो, पर मेरे दिल ने उसे अपनी औलाद ही माना है। अरे ये क्या कह रही हो तुम? अफशा की खुशी की भी मुझे उतनी ही चाह है जितनी फरूक की। नहीं, तुम्हें फरूक की खुशी के बारे में ही सोचना चाहिए। चाची, बात मत काटो। मैं तो तुम्हारी बात सुनकर ही समझ गई। मैंने अभी समझाया, जज्बात में बहकर फैसले नहीं करने चाहिए। अगर तुमने ये रिश्ता मंजूर कर लिया बिना आगा पीछा सोचे तो गजब हो जाएगा। गजब क्या हो जाएगा? क्यों नहीं गजब होगा? क्या अफशा की माँ का पता है? क्या इसके माँ बाप की शादी शरीयत के हिसाब से है? जायज नहीं तो क्या नाजायज है? आपको ऐसे अल्फाज इस्तेमाल नहीं करने चाहिए थे। बेटी, मुझे गलत मत समझो। मेरा नहीं, सारे कुनबे का यही ख्याल है। नसीरा तो इस रिश्ते से बेहद खफा है। क्या कहती हैं वो? वो ये कहती हैं कि भाई होते तो शायद उनका ख्याल रखते। अफशा की जगह किस लड़की से चाहती हैं? उन्होंने तो कुछ जाहिर नहीं किया। मैंने ही कहा हुस्ना आरा को चाहिए कि फरूक की शादी हमीदा से कर दे। फिर उन्होंने अपनी मर्जी जाहिर की? ये भी कोई पूछने वाली बात है? सबसे बड़ी बात तो ये है कि फरूक का रुझान भी हमीदा की तरफ है। ये आप क्या कह रही हैं? जो कह रही हूँ बिल्कुल ठीक कह रही हूँ। फरूक का हमीदा को दिल से पढ़ाना, सौगातें देना, सिनेमा ले जाना, इनसे क्या पता नहीं चलता? मैं फरूक से पूछूंगी। अरे, इतना सब जानने के बाद भी तुम पूछना चाहती हो? खुदा खैर करे, अफशा का जादू तुम लोगों के सर चढ़कर बोल रहा है। अरे ये क्या? तुम्हारी आंखों में आंसू? इन्हें मत पूछो फरक, यही तो मेरी पहचान है। ये मिट गए तो मैं भी मिट जाऊंगी। तुम ऐसी मनहूस बातें क्यों कर रही हो? नहीं फरहत, मैं मनहूस बातें नहीं कर रही। बचपन से लेके आज तक बस रोती ही तो रही हूँ, कभी आंखों से तो कभी दिल से। ये तुम क्या कह रही हो? हंसने के लम्हात आए भी तो भूले भटके, और मुझे देखते ही वो भाग खड़े हुए। ऐसा क्यों सोचती हो? अपने आप को इतना बदनसीब क्यों समझती हो? अरे सभी तो तुम्हें प्यार करते हैं, तुम्हें सराखों पर बिठाए रहते हैं। यूं तो हम सभी लड़कियां इसी घर की हैं, लेकिन जो लाड प्यार तुम्हें मिलता है वो और किसी के नसीब में नहीं है। मानती हूँ, लेकिन ये भी जानती हूँ कि जो नसीब मेरा है वो किसी और लड़की का नहीं है। मुझे तुम्हारी बातें समझ में नहीं आ रही हैं कि मैं इस खानदान में शादी के जायज हूँ या नहीं। कौन कह रहा है? मैं अभी दादा दादी से पूछती हूँ। तुम्हें कसम है, दादा दादी ने ये सब नहीं कहा, वो कह सुन नहीं सकते ये सब।
और कहते हैं। फरूक ने ऐसा कहा क्या? भाई चची जान, हमीदा के मुकाबले की कोई लड़की हमारे कुनबे में तो नजर नहीं आती। निहायत ही सलीकेमंद लड़की है, और वो मेरी शागिर्द भी तो है। हाँ हाँ, मुझे मालूम है तुमने उसे पढ़ाया है। नहीं चची जान, मैं तो खुद पढ़ने से चुचुराता हूँ, उसे क्या पढ़ाऊंगा। अलबत्ता मैंने हमीदा को पतंग उड़ाना सिखाया है। हमीदा पतंग उड़ाती है? आप तो ऐसे चौंक रही हैं जैसे कुछ जानती ही नहीं। अरे हमीदा तो ऐसी पतंगबाज है कि बड़े बड़े पतंगबाज उसके सामने टिक नहीं पाते। एक पतंग से 10-10 पतंग काटती है। अरे तुम तो ऐसा कह रहे हो जैसे हमीदा कोई अच्छा गुण सीख रही है। अम्मी जान, इनकी बातों में मत आइए, बहुत खतरनाक है ये। लेकिन अब तो ये चारों तरफ डंका पीटेंगी कि फरूक हमीदा को पसंद करता है। अरे अम्मी जान, आप भी इन चिड़िया बत्तखों के चेंचे से डर गईं? कहीं आप ऐसे ही डरकर अपने भाई भावज के असर में ना आ जाएं। आपने देखा, चची जान ने शहरयार का भी जिक्र किया था। चची जान के कहने से क्या होता है? बहुत कुछ हो सकता है। आप तो जानती हैं, मोहसिन मामू जान मुझसे बिना वजह पता नहीं क्यों चिढ़ते हैं। जरा भी मौका दिया तो अफशा को लेकर चले जाएंगे और शहरयार से शादी कर देंगे। ऐसे कैसे कर देंगे? अब्बू अम्मी के रहते। नाना नानी के होते इतना कुछ कर डाला। क्या किया नाना नानी ने। और दूसरी बात, आपकी लाडली साहिबा, वो इस कदर डरपोक और बेजुबान हैं कि उन पर कितना भी जुल्म हो जाए, मुखालफत करने की हिम्मत नहीं करेंगी। मैं बहुत कोशिश करता हूं अम्मी जान कि वो अपनी आवाज बुलंद करें, लेकिन वही ढाक के तीन पात। चलो, बेटे की तरफ से तो इत्मीनान हुआ। क्यों? बेगैरत इंसान। अरे न सलाम न बंदगी, तू तो सीधे लठ मारने लगी। आप है ही इसी लायक। इस नाराजगी की वजह? शर्म नहीं आती उस मासूम का दिल दुखाते? रुला दिया ना उसको। किसको रुला दिया? मेरी समझ में तो कुछ नहीं आ रहा। ज्यादा नादान मत बनो और ना खुद को ज्यादा दिखाने की कोशिश करो। मेरी ऐसी कोई ख्वाहिश नहीं है। अच्छा कौन रो रही है? नजर तो रोएगी नहीं। और चमन तो खुद इतनी चंट है कि दूसरे को रुला दे। और हमीदा कभी रोती नहीं, उससे कबूतरबाजी से फुर्सत कहां। चलो मेरे सामने ज्यादा मत बनो। मैं तुम्हारे बनाने से बनने वाली नहीं। जाकर किसी और को बेवकूफ बनाओ। अफशा, बस यही अंदाज चाहिए। चेहरे पर बल हो, आंखों में चिंगारियां हो और दिल में हिम्मत हो। ये क्या कर रही हो? मुझे घूर कर देख रही हो? होशो हवास में तो हो। नानी ने पर्दा करने को मेरे सामने ना आने के लिए कहा है। हाथ छोड़ दो। मुझसे हाथ छुड़ाकर कहां जाओगे? शहरयार के पास? छोड़ो मेरा हाथ, नहीं तो नानी अम्मा को बुलाओगी? हाँ, कहो तो मैं बुला दूं। मैं तुम्हारी तरह डरने वालों में नहीं हूं, समझी? वाह रे लड़की, जरा भी हंसी मजाक बर्दाश्त नहीं। यार तुम तो छुई मुई की तरह हो। जरा मैंने उंगली का इशारा किया नहीं कि बस कांप उठी, रोने लगी। मुझे समझने की कोशिश क्यों नहीं करती अफशा? कभी मेरे दिल को पढ़ने की कोशिश क्यों नहीं करती? वहां तुम्हारे नाम के अलावा कोई दूसरा नाम नहीं मिलेगा। तभी ना मुझे 24 घंटे रुलाते हो।
तकलीफ पहुंचाते हो? मैं तुम्हें रुलाना चाहूंगा, तकलीफ देना चाहूंगा? मैं, जिसकी आंखों में तुम हमेशा बसी रहती हो? गुस्सा मत करो मुझ पर, गुस्सा करने से कुछ नहीं होगा। सिर्फ हम दोनों का नुकसान होगा। सबसे पहली बात जो मैं कहूंगा वो ये, तुम मजाक को संजीदगी में मत लिया करो। तुम छोड़ दो मेरा हाथ। लो, छोड़ दिया, जाओ। मैं कुछ समझाने की कोशिश कर रहा हूं। हमारे सामने खतरे पैदा हो रहे हैं, हमारे खिलाफ साजिश रची जा रही है इस घर में। वो हमें अपनी बिसात पर मोहरों की तरह इस्तेमाल करना चाहते हैं, और वो चाहते हैं कि हम अपने अरमानों और ख्वाहिशों का गला घोटकर उनके शिकार बन जाएं, जो मेरे लिए तो मुमकिन नहीं, लेकिन तुम्हारे बारे में डर लगा रहता है मुझे। मुझसे डर बना रहता है? मुझसे? वाह। हाँ, तुमसे डर बना रहता है, क्योंकि तुम हमेशा डरती रहती हो। हमेशा तुम्हारे ऊपर खौफ सा छाया रहता है। तुम इतना डरोगी तो कैसे चलेगा यार? अरे जिंदगी तो हमेशा हिम्मत मांगती है। हिम्मत मर्दा तो मदद खुदा। अच्छा, अब तुम जाओ यहाँ से, नहीं तो नानी अम्मा आ जाएंगी। क्यों? इतनी देर से पत्थर पर सर मार रहा हूं। अरे अगर ऐसे ही तुम्हारी हिम्मत रही तो खुद तो रोगी जिंदगी भर, मुझे भी रुलाओगी। मेरी बात समझो, मैं कह रहा हूं कि हमारे खिलाफ साजिश हो रही है, साजिश। साजिश? कैसी साजिश? या खुदा, पूछ रही है कैसी साजिश? अरे हम दोनों को जुदा करने की साजिश, समझी? A rare and